हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू लेट्स क्यूरियस एंड ग्रो। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज का टॉपिक है आपका रामसर साइट्स इन इंडिया। बेसिकली रामसर साइट्स का ये जो टॉपिक है ये आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन बायोडाइवर्सिटी भी इसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले है। सो चलिए बात करते हैं कि ये रामसर साइट्स होती क्या हैं। रामसर साइट्स एक तरह से एक क्राइटेरिया को डिज़ाइन करने के लिए बनाई गई हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं वेटलैंड्स और उनकी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है इसमें वो रखा गया है उन साइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रेयर हैं, जो यूनिक हैं, जो वेटलैंड टाइप्स की हैं, ताकि हम उन पर्टिकुलर वेटलैंड्स की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व करके रख सकें, संभाल के रख सकें। जितनी बची हुई है एटलीस्ट उतनी तो रख सकें। अब ये जो रामसर साइट्स हैं इनका बेनिफिट एक तरह से ये है कि हमें एक तरह से डिफेंस क्रिएट करने की, प्रोटेक्शन क्रिएट करने की स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो ये इसी तरह से डेजिग्नेट की गई हैं वेटलैंड्स और उनको रामसर साइट्स भी बोल दिया गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अटेंशन पा सकें। इंडिया में एक सबसे ज़्यादा बिगेस्ट जो है रामसर साइट है जिसका एरिया है 901 किलोमीटर स्क्वायर का और ये है कोलेरू लेक। बेसिकली और भी बहुत ज़्यादा बड़ी सी लिस्ट है रामसर साइट्स की और ये सबसे बड़ी एक लिस्ट थी। अब सबसे बड़ी फर्स्ट जो रामसर साइट्स थी वो है कोबर्ग पेनिनसुला। ये एक तरह का कोस्टल नेटवर्क जो है वेटलैंड्स के इनलैंड में कन्वेंशन करती थी और ये 1974 में डेजिग्नेट हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब पर्टिकुलरली ये जो रामसर साइट थी एक कन्वेंशन थी, एक तरह की संधि थी, एक तरह की ट्रीटी थी जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी थी और ये अडॉप्ट कब की गई थी 2 फ़रवरी 1971 को एक ईरानियन सिटी ऑफ रामसर में। इसीलिए इसको रामसर नाम से जो है वो डिनोट किया जाता है या इनको रामसर साइट्स बोला जाता है क्योंकि रामसर जो है एक ईरानियन सिटी थी जहाँ पे ये ट्रीटी हुई थी, ये संधि हुई थी ऑन द सदर्न शोर ऑफ द कैस्पियन सी। सदर्न तरफ में कैस्पियन सी के ऊपर ये संधि की गई थी। उस सिटी का नाम था रामसर। इंडिया में ये कब आई? 1971 में ये बन चुकी थी। 2 फ़रवरी 1971 में ये ट्रीटी हुई थी इंटर गवर्नमेंटल। इंडिया में ये कब नॉन हुई? 1 फरवरी 1982 को और इसमें बहुत सारे वेटलैंड्स, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को भी डिक्लेयर कर दिया गया एज रामसर साइट्स। अब बेसिकली ये जो रामसर साइट्स हैं इसमें नए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेजिग्नेट होते रहते हैं। बेसिकली ये जो रामसर साइट्स थी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। अब क्यों ये चीज़ें न्यूज़ में थी? वाई दिस रामसर साइट्स इन न्यूज़? एक्चुअली रिसेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक अनाउंसमेंट की थी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो 2024 में उसमें एटलीस्ट 80, पहले की जो एग्जिस्टिंग रामसर साइट्स थी वो 75 थी, अब उनको बढ़ा करके 80 कर दिया गया नंबर में क्योंकि उनमें कुछ एक एडिशन हुई। तमिलनाडु जो है वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रामसर साइट्स को कंटिन्यूस करता है। तमिलनाडु में एक्चुअली 16 साइट्स जो हैं वो रामसर साइट्स के अंदर आती हैं और उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स पर्टिकुलर रामसर साइट्स की आती हैं। अब ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था ये एक्चुअल में तो 2 फ़रवरी 1971 से ग्लोबली कॉमनेट हो गया था, एडॉप्शन इसकी हो गई थी। एग्रीमेंट के दौरान जो वेटलैंड्स थे उनको सेलिब्रेट कर दिया जाने लगा था।
पर ये जो थीम है वर्ल्ड वेटलैंड, ये 2024 में वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग के दौरान फिर एक क्रिटिकल रोल इसने प्ले किया वेटलैंड्स में, ताकि हम अपनी लाइफ्स को इसमें एनहांस कर सकें। अब बेसिकली ये जो थीम थी ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, अब ये हमारी लाइफ्स को कैसे एनहांस करेगी, कैसे अच्छा करेगी, क्योंकि जो वेटलैंड्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं फ्लड की प्रोटेक्शन, रोकते हैं जितने भी ये बाढ़ आती हैं उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। ये अगर वेटलैंड्स होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तो हमारे जो फ्लड्स हैं वो काफ़ी कम आएंगे। सेकंड, हमें क्लीन वाटर बहुत ज़्यादा मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा आएंगी। तो इस तरह से ये एक ह्यूमन हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब रामसर साइट्स में देयर आर अलोंग ह्यूमन मेड विलेज है, इरिगेशन टैंक बनाया गया है कर्नाटका में। इट इज़ कमिंग अंडर द अंकशमुद्रा वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व. दिस इज़ ऑल्सो कमिंग अंडर द न्यूली डेजिग्नेटेड रामसर साइट। पहले ये नहीं थी बट अभी इसको डेजिग्नेट कर दिया गया है एज रामसर साइट। आई रिपीट अगेन, अंकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, और ये स्प्रेड है आपकी 244.04 एकड़्स में, और ये एडजॉइन करती है अंकसमुद्रा विलेज को। ये एक तरह का ह्यूमन मेड विलेज है, वहाँ पे इरिगेशन टैंक बनाया गया है जिससे आगे की फार्मिंग करने के लिए जो है सारा पानी जो है उस इरिगेशन टैंक से ही लिया जाता है। और भी देयर आर वेरियस रामसर साइट्स इंक्लूडेड इन कर्नाटका। आई विल टॉकिंग अबाउट द 3. फर्स्ट हमने डिस्कस कर ली। सेकंड इज़ अग्नाशिनी ईस्टरी, इट इज़ ऑल्सो इन कर्नाटका। ये 4,801 हेक्टेयर्स में फैली हुई है और ये अगनशिनी रिवर को अरबियन सी के साथ जोड़ती है। यहाँ पे बेसिकली ब्रैकिश वाटर जो है वो डाइवर्स इकोसिस्टम में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे फ्लड हो गया, इरोजन हो गया, रिस्क मिटिगेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड लिवलीहुड सपोर्ट। तो बेसिकली इस ब्रैकिश वाटर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं होती हैं, तो ये एक तरह का डाइवर्स इकोसिस्टम में रोल प्ले करता है। अब ये वेटलैंड्स क्या करते हैं, लिवलीहुड भी प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें सपोर्ट मिलती है फिशिंग करने में, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में। फिर अगर हमारे पास कुछ एडिबल क्रैब्स हैं उनको कलेक्ट करने में, श्रिम्प एक्वाकल्चर करने में, ट्रेडिशनल तरह की फ़िश फार्मिंग करने में, बेसिकली जिसमें कुछ एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की ही हम फार्मिंग करते हैं, जैसे कैटला हो गई, रोहू हो गई। सो देयर आर डिफरेंट मल्टीपल टाइप ऑफ फिशेस आर देयर। और इसमें ईस्टर्न राइस फील्ड्स भी बेसिकली प्रेजेंट हैं, गजनी राइस फील्ड्स जिनको बोला जाता है, और सॉल्ट प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से यहाँ पे की जाती है। अब यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं जो बॉर्डर लाइन पे हेल्प करते हैं शोर्स के अगेंस्ट, स्टॉर्म्स के अगेंस्ट और साइक्लोन्स के अगेंस्ट, ताकि जो तूफ़ान हैं, जो साइक्लोन्स हैं वो ना आ पाएँ। तो मैंग्रोव्स यहाँ पे एक तरह से बॉर्डरिंग लाइन पे हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को। तो ये भी कर्नाटका में प्रेजेंट है। थर्ड जो रामसर साइट अभी अभी ऐड हुई है, दैट इज़ मागाडीकेरी कंजर्वेशन रिजर्व। इट इज़ ऑल्सो इन कर्नाटका। ये भी ह्यूमन मेड वेटलैंड है, 50 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है नियरली। और इसका मेन जो पर्पस है इसे कंस्ट्रक्ट करने का, वो है कि रेन वाटर को स्टोर किया जाए इरिगेशन पर्पस के लिए। इस वेटलैंड में 2 वल्नरेबल स्पीसीज़ हैं, नेमली कॉमन पोचार्ड दैट इज़ अंथिया फेरेना एंड रिवर टर्न दैट इज़ टर्ना और टेना। और 4 नियर थ्रेटेंड स्पीसीज़ भी हैं यहाँ पे, ओरिएंटेला डाइटर, ब्लैक हेडेड आइबिस, वुली नेक्ड स्टॉक एंड पेंटेड स्टॉक।
अब यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड भी है, ताकि बार हेडेड गूस जो है, जो सदर्न इंडिया में पाया जाता है, वो भी ग्लोबली इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है इस बायोडाइवर्सिटी एरिया में, जिसको IBA से डिनोट किया जाता है। IBA इज़ द इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। तो ये जो माकाडी केरी कंजर्वेशन रिजर्व है, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड IBA, दैट इज़ इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया ऑल्सो। और बेसिकली ये भी आपका कर्नाटका में ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रामसर कन्वेंशन हुई थी, इंडिया और रामसर कन्वेंशन हुई थी। पहले ये 75 थी नंबर में। चिलिका लेक ओडिशा में जो प्रेजेंट थी, राजस्थान में, पंजाब में, मणिपुर में, और वुल्लर लेक आपको पता ही है JNK में है। सो ये एक तरह का फ्रेमवर्क जो है इंडिया के अंदर था। इसके कुछ एक की फैक्ट्स थे कि लार्जेस्ट रामसर साइट्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल की तरफ थी, सुंदरबंस एंड ऑल दैट। स्मॉलेस्ट जो हैं वो वेमनूर वेटलैंड्स थे, कॉम्प्लेक्स थे, तमिलनाडु में थे। तो ये चीज़ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स को लाती थी, दैट इज़ 14 इन तमिलनाडु। अब शायद ये नंबर बढ़ के 16 हो चुका है, आई डिस्कस्ड अबव। तो ये रामसर कन्वेक्शन है। आप इन पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे मैंने सारा डिफ़ाइन किया है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो मैप है ये इंडिकेट करता है आपका एक तरह से मैपिंग एरिया के साथ साथ कि कौन सा रामसर साइट कहाँ पे लोकेटेड है, किस रीजन में लोकेटेड है, किस पर्टिकुलर स्टेट में लोकेटेड है, और कितनी पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट जो हैं एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करती हैं। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बेसिकली इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर ये वेटलैंड्स ना हो तो बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें नहीं होंगी, इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। हम जिस तरह से वर्ल्ड वेटलैंड रिकॉर्ड्स नहीं रख पाएंगे, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन NPCA नहीं होगा, दैट इज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, और ना ही आपकी NWCP चलेगी, दैट इज़ द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को भी हम आगे नहीं चला पाएंगे। सो इट प्लेज अ वेरी important role in the particular biodiversity conservation. This is all about Ramsar sites. I hope you will understand that what are Ramsar sites. आप और भी Ramsar sites को जो हैं वो रिलेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और भी लॉन्ग वीडियो बनाऊं पर्टिकुलर एरिया वाइज, सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन. आई विल मेक द वीडियो in parts. So thank you so much. If you are new to my channel, please subscribe to it and share among your friends who are preparing for any entrance exams. Thank you so much.